वक्त का मोल जान लेंगे तो सब कुछ हासिल होगा। जीवन में आशा और निराशा के क्षण भी रात दिन की तरह आते जाते रहते हैं। आशा जहां हमारे जीवन में शक्ति और उत्साह का संचार करती है, वहीं निराशा हमें मृत्यु की ओर धकेलती है। निराश व्यक्ति जीवन से उदासीन और विरक्त होने लगता है। उसे अपने चारों ओर अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है, जब मौत के मुंह में जाता व्यक्ति भी आशावादी विचारों के कारण जी उठता है और उसे नया जीवन दिखने लगता है। दरअसल निराशा हमारे विचारों और दृष्टिकोण का ही परिणाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार निराशा में डूब जाने के बाद हम अपने उसके दुष्चर्क से बाहर नहीं निकल सकते। हम चाहें तो सोच बदलकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आशा निराशा का चक्र तो हमारे जीवन का साथ ही चलता रहता है। इसलिए निराशा के दौर में भी उम्मीदें कभी नहीं टूटनी चाहिए, सपनों को कभी नहीं मरने देना चाहिए। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आने वाले कल को चिंता छोड़कर आज यानी वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। जब तक हम अपने बीत चुके वक्त की भूलों गलतियों के बारे में नहीं सोचते रहेंगे, तो कुछ अपेक्षित हासिल नहीं हो पाने के गम में डूबे रहेंगे। तब तक निराशा के भंवर से बाहर नहीं निकल सकते। आगे का सबसे बड़ा और पहला कदम तो यही है कि हम वर्तमान को सँजोएं और उसी का आनंद लें। इसी तरह भविष्य की चिंता करना भी अपनी मानसिक ऊर्जा नष्ट करना ही है। भविष्य में क्या होगा, यह एक निरर्थक चिंता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचना ही बंद कर दें। भविष्य की योजना और चिंता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चिंता न करें, सकारात्मक योजना से बढ़ें। याद रखें, हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का आधार है। इसलिए निराशा से मुक्ति का पहला मंत्र यही है कि हम वर्तमान में जिएं। अक्सर हम उन चीज़ों और स्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे वश में नहीं होती। हमें लगता है कि हम हालात को बदल सकते हैं, लेकिन जब ऐसा हो नहीं पाता और हम अपने को असहाय पाते हैं, तो निराशा का भाव जीवन में तेज़ी से घर करने लगता है। ऐसे में बेहतर रास्ता यही है कि हम उन चीज़ों को स्वीकार करना सीखें जिन्हें बदल नहीं सकते। परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना ही सबसे उचित रास्ता होता है, जो हमें आगे की राह भी दिखाता है। जब भी जीवन में ऐसे मौके आएँ तो उन्हें हार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार चलकर हम फिर से नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जीवन में समय का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जिसे वक्त की कीमत पहचान ली, समझ लिए, उसे बहुत कुछ हासिल कर लिया। दुनिया में अधिक संख्य लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे वक्त की कदर नहीं करते हैं। परमार्थ का भाव, अगर हम आत्मविश्वास से भरे हों तो निश्चित रूप से जीवन के प्रति एक अच्छा नज़रिया विकसित होगा। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, उन्हें प्रतिफल से में खुशी ही मिलती है। इसलिए हमें ज़रूरतमंदों की मदद करके निराशा से पीछा छुड़ा सकते हैं। परमार्थ का भाव रखने वालों के मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं आता। यह बात उतनी ही सच है जितनी यह है कि सूर्य अपनी यात्रा से कभी नहीं थकता। धन्यवाद।